हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यदि हमें किसी विभाग से कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि चाहिए या कोई सूचनाएं चाहिए तो हम वो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रथम हम उस विभाग से आरटीआई के तहत ये सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो विभाग सूचना देने से मना करता है पहले एप्लीकेशन पे, तो हम उसके बाद प्रथम अपील करते हैं। यदि प्रथम अपील में भी वो सूचनाएं हमको प्राप्त नहीं होती है तो उस सिचुएशन में हम आयोग में द्वितीय अपील करते हैं। जहाँ तक होता है कि प्रथम अपील तक ही सूचनाएं हमको उपलब्ध करा दी जाती हैं। यदि प्रथम अपील तक हमको सूचनाएं प्राप्त नहीं कराई जाती हैं तो द्वितीय अपील में उस जन सूचना अधिकारी के खिलाफ दंड भी लग सकता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम किसी विभाग से कोई सूचनाएं या किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि मांग सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जिस विभाग से हमको कोई डॉक्यूमेंट या कोई सूचना प्राप्त करनी है उस विभाग का जो जन सूचना अधिकारी होगा उसको हम एक पत्र लिखेंगे। पत्र का फॉर्मेट है, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी कार्यालय, जो भी कार्यालय हो उस कार्यालय का नाम लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे विषय जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता है। प्रार्थी ₹10 का पोस्टल ऑर्डर संख्या / इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहा है। यदि किसी अन्य फीस की आवश्यकता होगी तो प्रार्थी उसे भी प्रदान करेगा। इतना लिखने के बाद फिर आप अपनी जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी है उसको बिंदुवर लिख दीजिएगा, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके, इस तरह से। उसके बाद बाएं तरफ स्थान का नाम डाल देंगे और दिनांक डाल देंगे तथा दाहिने तरफ आप अपना नाम, साइन, एड्रेस और पता तथा मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके उपरांत आप ये पत्र उस जन सूचना अधिकारी के कार्यालय में जरिए डाक भिजवा देंगे। जब यह पत्र उस कार्यालय में पहुंच जाएगा तो वहां का जो जन सूचना अधिकारी होगा वो 30 दिन में आपको सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। यदि जन सूचना अधिकारी 30 दिन तक आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता है या जो सूचनाएं उपलब्ध कराता है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अगले 30 दिन के अंदर प्रथम अपील उसके उच्च अधिकारी को कर सकते हैं। प्रथम अपील किस तरह से करेंगे ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, और उसके उपरांत भी यदि आपको सूचनाएं प्राप्त नहीं होती तो द्वितीय अपील आप आयोग में किस तरह से करेंगे उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।